तो बात करेंगे वायुसेना के प्रचंड प्रदर्शन की। भारतीय वायुसेना का आज 90वां स्थापना दिवस है। पहली बार इस खास दिन को दिल्ली से बाहर यानी कि चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। आज जब वायुसेना अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेगी तो राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री भी वहां मौजूद होंगे। तो आज भारतीय वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का 90वां स्थापना दिवस है। और ये देखिए, ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, ये उस प्रचंड प्रदर्शन की शुरुआत भर हैं। Please give a huge round of applause to these air devils. ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। ये पहली बार है कि जब दिल्ली एनसीआर से बाहर वायुसेना अपना स्थापना दिवस लड़ाकू विमान तेजस है का मुख्य जो कार्यक्रम है वो मना रही है। और कुछ देर के बाद आपको भव्य परेड भी देखने के लिए मिलेगी। चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। चंडीगढ़ एयरबेस पर तैयारियां पूरी हैं और जैसे ही एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और एक घातक लड़ाकू वहां पहुंचेंगे, औपचारिक रूप से यह पूरी तरह से फ्लाई बाय वायर सिस्टम द्वारा नियंत्रित कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स के साथ-साथ वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है नभा स्पर्शम दीप्तम। 2016 इस महत्वपूर्ण दिन को और इस आदर्श वाक्य में शामिल किया गया। वायुसेना का शौर्य स्पष्ट नजर आता है। कई हवाई प्रदर्शनों में अपनी दक्षता साबित की है। इस बार वायुसेना दिवस कई मायनों में खास है। पहली बार वायुसेना दिवस का आयोजन दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। इस बार वायुसेना दिवस चंडीगढ़ में है। वायुसेना दिवस का कार्यक्रम भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। सुबह परेड होगी और उसके बाद एयर डिस्प्ले का जो कार्यक्रम है वो दोपहर बाद है और सुखना झील में है। इस समय परेड में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक झलक दिखाई गई है। सामने जो भी उत्पाद रखे गए हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिनका भारत में निर्माण हुआ है, भारत ने जिनको बनाया है। सबसे पहले एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का आर्म्ड वर्जन यानी हथियारबंद वर्जन रुद्रा रखा हुआ है। रुद्रा को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव में हथियार लगाकर बनाया गया है और इसका इस्तेमाल सेना और वायुसेना दोनों ही करती हैं। उसके बगल में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आकाश रखा हुआ है, जो ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है और इसके ज़रिए दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन किसी भी किस्म का अगर दुश्मन की तरफ से हरकत होती है तो इस एयर डिफेंस सिस्टम से उसको गिराया जा सकता है। उसके बगल में भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट तेजस खड़ा हुआ है। तेजस की 2 स्क्वाड्रन इसमें भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुकी हैं, जो कोयम्बटूर में तैनात हैं। 40 तेजस मार्क 1 भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं और दूसरे नए 83 तेजस का वायुसेना को ऑर्डर मिल चुका है खरीदने के लिए। उसके बगल में रोहिणी रडार है जिसका निर्माण भी भारत में हुआ है और इसका इस्तेमाल दुश्मन पर नज़र रखने और दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके बगल में भारतीय वायुसेना में 3 अक्टूबर को शामिल हुआ भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH है, जिसको नाम दिया गया है प्रचंड। ये पांचों वो प्लेटफॉर्म, वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना कर रही है और ये स्वदेशी हैं। दरअसल भारत लंबे अरसे से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा है, लेकिन अब भारत अपनी एक छवि बदलना चाहता है और अब वो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहता है। इस बार वायुसेना दिवस में जो भी यहाँ पर स्टैटिक डिस्प्ले में एयरक्राफ्ट या रडार खड़े हैं वो सारे के सारे वही हैं जो भारत में बनाए गए हैं। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ भारत के कदम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो तैयारियां पूरी हैं। कुछ ही देर के बाद ये भव्य परेड आपको देखने को मिलेगी। वायु शक्ति का प्रचंड बेड़ा, ये जरा देखिए। 50 लड़ाकू विमान, 24 हेलीकॉप्टर, 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 विंटेज विमान। ये जो प्रदर्शन होगा
ये सुखना लेक के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहले परेड होगी और परेड के बाद ये भव्य प्रदर्शन, जब आप एयरफोर्स की ताकत को देखेंगे आसमान में। जगुआर, राफेल, तेजस, C-130J, IL-76, ये सब आपको आसमान में नजर आने वाले हैं प्रदर्शन करते हुए। भारतीय वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। 1932 में इसी दिन वायुसेना की शुरुआत हुई थी। पहले इंडियन एयरफोर्स के साथ रॉयल नाम जुड़ता था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स इसको कहा जाता था, लेकिन आजादी के बाद वो रॉयल शब्द हटा और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स इसका नाम रह गया। और इस वक्त हमारे साथ रिटायर एयर मार्शल राजेश कुमार जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश कुमार जी आपका। और हमारे साथ इस वक्त कृष्ण मोहन मिश्रा भी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। सीधे हम उन्हीं की तरफ चल रहे हैं। कृष्ण मोहन, सबसे पहले आज अभी क्या कार्यक्रम होना है उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। देखिए, अभी 9/14 पे परेड मार्चिंग करेगी, यानी वो परेड यहाँ पर आएगी और उसके बाद परेड का निरीक्षण करेंगे वायुसेना अध्यक्ष। उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष का उद्बोधन होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पूरे वायुसेना के लिए, पूरे देश के लिए वायुसेना दिवस पर जो भी वायुसेना अध्यक्ष कहते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद जो एक ख़ास चीज़ है वो ये है कि वायुसेना अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म बदल रही है। नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म 10:30 बजे उसका प्रदर्शन किया जाएगा, उसको सबके सामने लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। अगर आप देख पाएँ तो बैंड मार्चिंग कर रहा है। 9/14 पर परेड को आना है और बैंड ने अंदर आना शुरू कर दिया है। बैंड के पीछे निशान टोली चलेगी। निशान टोली यानी उसमें वायुसेना का ध्वज होता है और फौज में जो ध्वज होता है, कलर होता है, उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत इज्जत के साथ उसको लाया जाता है किसी भी समारोह में और उसके बाद उसको वापस ले जाया जाता है। निशान टोली जब मार्च करती हुई आएगी तो उसके बाद सारे के सारे जितने लोग वर्दी में होंगे वो उसको सैल्यूट करेंगे और बाकी जो लोग हैं वो भी उठकर खड़े हो जाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि वायुसेना दिवस का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और अब बैंड मार्च करता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे निशान टोली मार्च करती हुई आएगी और उसके बाद उसके पीछे पूरी परेड आएगी। तो ये तस्वीरें बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोमांचकारी। और ये देखिए, जो बैंड है ये भी लगभग 78 वर्ष पुराना है। 1944 में इस बैंड की शुरुआत हुई थी। इसको नंबर 1 एयरफोर्स बैंड भी कहा जाता है। और बैंड की आगमन के साथ ही इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत हो रही है। इसके बाद जिस तरह से कृष्ण मोहन मिश्रा ये जानकारी दे रहे हैं कि इसके पीछे निशान टोली आएगी और फिर वो पूरी परेड आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ देर के बाद यहां पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी पहुंचने वाले हैं और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जनरल सलूट दिया जाएगा और इसके बाद परेड का निरीक्षण करेंगे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं लाइव। हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं, रिटायर एयर मार्शल। राजेश कुमार जी, आज का दिन बहुत खास, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक तो आपको और आपके सभी साथियों को, पूरे देश को आज का दिन बहुत खास, 90वां स्थापना दिवस आपके लिए। धन्यवाद राम। और निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण है। 90 साल लंबी अवधि है और इस 90 सालों में वायुसेना ने देश की जो सेवा करी है वो बहुत ही सराहनीय है। और अपनी तरफ से मैं रिटायर हो चुका हूँ। जितने भी सर्विंग और वेटरन एयर वॉरियर्स हैं उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी राजेश कुमार जी, आज जो परंपरा रही है, किस तरह से ये परेड होगी, अगर आप दर्शकों को सरल शब्दों में समझा सकें तो। वैसे इस बार चंडीगढ़ में पहली बार हो रही है तो थोड़ा सा जो पिछले सालों में जो तरीका रहा है उससे थोड़ी सी अलग है। वैसे नॉर्मली जब
चीफ आते हैं तो वो सैल्यूट लेते हैं, उसके बाद परेड का निरीक्षण करते हैं और उसके बाद जो है परेड का मार्च पास्ट होता है। और इस अवसर पर वो मेडल भी प्रदान करते हैं। तो जो मेडल रिसीव करते हैं, जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड जीते हैं या डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड जीते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और एक तरह से उनका जो है सबके सामने उनकी जो उन्होंने कार्य किया है उसका एक अभिनंदन होता है, तो उनको बहुत गर्व महसूस होता है। तो ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बिल्कुल, तो ये प्रक्रिया है। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बैंड अपनी पोजीशन ले चुका है। कुछ ही देर के बाद जो परेड कंटिंजेंट है वो भी यहां पर एंट्री लेने वाला है, वो भी प्रवेश करने वाला है। जो तय समय है उसके मुताबिक 9:14 से 15 मिनट के बीच में। और कोई भी सेना हो वो अपने तय समय के लिए जानी जाती है, अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। और यही बात है कि जैसे ही 9:09 हुए जो तय समय था उसके मुताबिक ये बैंड एंट्री ले चुका है। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन, बैंड आ चुका है, परेड का इंतजार? बस मेरे ख्याल से अगले कुछ एक सेकंड में निशान टोली यहाँ पर अंदर आएगी परेड ग्राउंड में। और आप कमांड सुन रहे होंगे, ये निशान टोली को आगे बढ़ने का, मार्च शुरू करने का कमांड है। और अब निशान टोली के आने के बाद ये निशान टोली यहाँ पर पूरी परेड ग्राउंड से गुजरेगी और उसके बाद वो एक जगह जाकर खड़ी हो जाएगी। उसके बाद बाकी परेड जो है वो मार्चिंग करेगी। बैंड ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया, बैंड ने मार्चिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया है। और अब निशान टोली मार्च करते हुए मार्चिंग ग्राउंड के अंदर आ रही है। उत्साह और समन्वय से भरपूर परेड वायुसेना बैंड की धुन पर मार्च करती हुई अब आपके सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा उस साहस के प्रतीक हैं जो आसमान को भी झुकाने में सक्षम है। वायुसेना के आह्वान नभास प्रशम दीप्तम को सही मायनों में चरितार्थ कर रहे हैं। और मानो कह रहे हों, मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी, डोले मूल अचल पर्वत। तो चंडीगढ़ से ये तस्वीरें, मार्चिंग कंटिजेंट धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है और अपनी तय जगह पर कुछ ही देर के बाद पहुंचेगा। राजेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश कुमार जी, बहुत लंबा इतिहास है भारतीय वायुसेना का, आज़ादी से पहले का भी, आज़ादी के वक्त 1947 में जिस तरह से एयरफोर्स का प्रयोग करके कश्मीर का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको भारत बचाने में कामयाब रहा। और इसके बाद फिर लंबा इतिहास, 71 की बात करें हम, 62 की बात करें या 1999 की बात करें, जो युद्ध हुए। और इसके अलावा सामान्य दिनों में भी अगर कहीं आपदा की स्थिति बनती है तो हम पराक्रम देखते हैं, लेकिन आज उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जो प्रदर्शन होगा, वो बहुत ही भव्य और व्यापक। राजेश जी। हाँ, इतिहास तो बहुत गौरवशाली है। और आज़ादी के बाद जिस दिन ट्रूप्स जो हैं वो पहुँचे श्रीनगर, वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो आज भी इन्फेंट्री डे उसी दिन मनाया जाता है। और जो भूमिका उस समय भारतीय वायुसेना ने निभाई थी वो बहुत ही सराहनीय थी, क्योंकि कई ऐसी जगह थी जहां भारतीय वायुसेना ने पहली बार लैंडिंग करी, पहली बार वहां पे लोगों को पहुंचाया। उस समय की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी और आज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बिल्कुल ही कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जब भी देश को भारतीय वायुसेना की ज़रूरत पड़ी है, भारतीय वायुसेना उस पर खरी उतरी है। और कई ऐसे ऑपरेशंस हैं जो छोटे छोटे, जैसे जब श्रीलंका में ऑपरेशन हुआ था
और भी कई टाइम पे भारतीय वायुसेना ने अपना कार्य किया है। और मैं ये भी कहूँगा, जैसे अभी ईस्टर्न लद्दाख की कॉन्टिजेंसी चल रही है जी, तो हालांकि युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी जो तैयारी है वो इतनी मजबूत हमेशा रहती है या होनी चाहिए कि कोई हिम्मत ही ना कर सके कि वो आपकी सरहद की तरफ देखे भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ये लगातार तस्वीरें आपको हम चंडीगढ़ से दिखाएंगे। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।